हरे कृष्णा। श्री नारायण बोले, सुरगणों, मेरी सेवा ब्रह्मा से लेकर त्रिपुणयंत्र, यह सारा जगत प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। ये सर्वथा सत्य है। विश्व में सारे प्राणी जिस शक्ति से शक्तिमान हुए हैं, उस शक्ति को मैंने ही प्रकाशित किया है। सृष्टि के आदि में मेरी इच्छा से यह प्रकृति देवी मुझसे ही प्रकट हुई है और मेरे सृष्टि का संहार कर लेने पर ये अंतर्निहित होकर शयन करती हैं। प्रकृति ही सृष्टि की विधायिका और समस्त प्राणियों की पराजननी है। यह मेरी माया मेरे समान ही है, इसी कारण ये नारायणी कहलाती है। शंभु ने चिरकाल तक मेरा ध्यान करते हुए तपस्या की है, इसीलिए तप की फल स्वरूप माया को मैंने उन्हें प्रदान किया है। माया रूपा पार्वती का ये व्रत लोक शिक्षा के लिए ही है, अपने लिए नहीं है, क्योंकि त्रिलोकी में व्रतों और तपस्याओं का फल देने वाली तो वे स्वयं ही हैं। इनकी माया से सभी प्राणी मोहित हैं। फिर प्रत्येक कल्प में पुनः पुनः इनके स्तवन व्रत फल की साधना से क्या लाभ। देवताओं में श्रेष्ठ जो ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर हैं, वे मेरे ही अंश हैं, तथा जीवधारी प्राणी और देवता आदि मेरी ही कलाएं और कलांश रूप हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घट का निर्माण नहीं कर सकता, सोनार स्वर्ण के बिना कुंडल बनाने में असमर्थ है, उसी तरह मैं भी शक्ति के बिना अपनी सृष्टि की रचना करने में असमर्थ हूँ। अतः सृष्टि के सृजन की शक्ति में ही प्रधानता है, ये सभी दर्शन शास्त्रों का मान्य है। मैं समस्त देहधारियों का आत्मा, निर्लेप, अदृश्य और साक्षी हूँ। प्रकृति से उत्पन्न सभी पंच भौतिक शरीर नश्वर हैं, परंतु सूर्य के समान प्रकाशमान शरीर वाला मैं नित्य हूँ। जगत में प्रकृति सबकी आधार स्वरूपा है और मैं सबका आत्मा हूँ। वेद में ऐसा निरूपण किया गया है कि मैं आत्मा हूँ, ब्रह्मा मन है, महेश्वर ज्ञान स्वरूप है, स्वयं विष्णु पंच प्राण है, ऐश्वर्यशालिनी प्रकृति बुद्धि है, मेधा निद्रा आदि के सभी प्रकृति की कलाएं हैं और वह प्रकृति ही शल्य राज कन्या पार्वती हैं। मैं सनातन देव ही वैकुंठ का अधिपति हूँ और मैं ही गोलोक का भी स्वामी हूँ। वहाँ गोलोक में दो भुजाधारी होकर गोप और गोपियों से घिरा रहता हूँ और यहाँ वैकुंठ में दिवेश्वर और लक्ष्मीपति के रूप में 4 भुजाएं धारण करता हूँ और मेरे पार्षद मुझे घेरे रहते हैं। वैकुंठ से ऊपर 50 करोड़ योजन की दूरी पर स्थित गोलोक में मेरा निवास स्थान है। मैं वहाँ गोपीनाथ रूप से रहता हूँ। उन्हीं द्विज भुजाधारी गोपीनाथ की व्रत द्वारा आराधना की जाती है और वे ही उसका फल प्रदान करते हैं। जो जिस रूप में उनका ध्यान करता है, उसे उसी रूप में उसका फल देते हैं। अतः शिवे, तुम शिव को दक्षिणा रूप में देकर अपना व्रत पूर्ण करो, फिर समुचित मूल्य देकर अपने स्वामी को वापस कर लेना। शुभे, जैसे गौवें विष्णु की देह स्वरूपा हैं, उसी प्रकार शिव भी विष्णु के शरीर हैं। अतः तुम ब्राह्मण को गो मूल्य प्रदान करके अपने स्वामी को लौटा लेना। ये बात श्रुति सम्मत है, क्योंकि जैसे स्वामी यज्ञ पत्नी का दान करने में सदैव समर्थ है, उसी तरह यज्ञ पत्नी भी स्वामी को दे डालने में अधिकारिणी है। सभा के बीच में यूं कहकर नारायण वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसे सुनकर सभी सभासद हर्ष विभोर हो गए और हर्ष गदगद हुई पार्वती दक्षिणा देने को उद्यत हुई। तदंतर शिवा ने हवन की पूर्ण आहुति करके शिव को दक्षिणा रूप में दे दिया और उधर सनत कुमार जी ने उस देव सभा में स्वस्ति ऐसा कहकर दक्षिणा ग्रहण कर ली। उस समय भयभीत होने के कारण दुर्गा का कंठ, होंठ, तालू सब सूख गया था। वे हाथ जोड़कर दुखी हृदय से ब्राह्मण से बोली। पार्वती जी ने कहा, विप्रप्रवर, गौ का मूल्य मेरे पति के बराबर है, ऐसा वेदों में कहा गया है। अतः मैं आपको 1 लाख गौवें प्रदान करूंगी, आप मेरे स्वामी को लौटा दीजिए। पति के मिल जाने पर मैं ब्राह्मणों को अनेक प्रकार की दक्षिणाएं बांटूंगी। अभी तो मैं आत्माहीन हूँ, ऐसी दशा में भला आत्मा से रहित शरीर कौन सा कर्म करने में समर्थ हो सकता है। सनत कुमार जी बोले, देवी, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे 1 लाख गौ से क्या प्रयोजन और इस अमूल्य रत्न को गौवों के बदले में देने से क्या लाभ होगा। त्रिलोकी के सभी लोग स्वयं अपने अपने कर्म के कर्ता हैं। क्या कर्ता का अभीष्ट कर्म कहीं दूसरे की इच्छा से होता है। मैं इस दिगंबर को आगे करके तीनों लोकों का भ्रमण करूंगा।
उस समय ये बालक बालिकाओं के समुदाय के लिए हंसी के कारण होंगे। मुने, उस देवसभा में यूं कहकर ब्रह्मा के पुत्र तेजस्वी सनत कुमार ने शंकर जी को अपने सन्निकट बिठा लिया। इस प्रकार कुमार द्वारा शंकर जी को ग्रहण किए जाते देख पार्वती के कंठ, होंठ, तालु सूख गए। वे शरीर छोड़ने को उद्यत हो गईं। उस समय वे मन ही मन सोचने लगी, ये कैसी कठिन बात हुई है। ना तो अभिष्ट देवता का दर्शन मिला, ना व्रत का ही फल प्राप्त हुआ। इस बीच पार्वती सहित देवताओं ने आकाश में एक परम उत्कृष्ट तेज समूह देखा। उसकी प्रभा करोड़ों सूर्यों की प्रभा से उत्कृष्ट थी। वह 10 दिशाओं को प्रज्वलित कर रहा था और स्वयं संपूर्ण देवताओं से युक्त कैलाश पर्वत को और सबको आच्छादित कर रहा था। उसकी मंडलाकृति बड़ी विस्मृत थी। भगवान के उस तेज को देखकर देवता लोग क्रमशः उनकी स्तुति करने लगे। विष्णु ने कहा, भगवान, ये जो महाविराट है, जिसके रोम छिद्रों में सभी ब्रह्मांड वर्तमान हैं, वह जब तक आपका 16वां अंश है तब हम लोगों की क्या गणना है। ब्रह्मा ने कहा, परमेश्वर, जो वेदों के उपयुक्त दृश्य हैं उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने, स्तवन करने तथा वर्णन करने में मैं समर्थ हूँ, परंतु जो वेदों से परे है उसकी मैं क्या स्तुति करूँ। श्री महादेव जी ने कहा, भगवान, जो सबके लिए अनिर्वचनीय, स्वेच्छामय, व्यापक और ज्ञान से परे है, उन आप का मैं ज्ञान का अधिष्ठात्र देवता होकर किस प्रकार स्तवन करूं। धर्म ने कहा, जो अदृश्य होते हुए भी अवतार काल के समय सभी प्राणियों के लिए दृश्य हो जाते हैं, उन भक्तों के मूर्तिमान अनुग्रह स्वरूप तेज स्वरूप की मैं कैसे स्तुति करूं। देवताओं ने कहा, देवेश्वर, भला जिनका गुणगान करने में वेद समर्थ नहीं है तथा सरस्वती की शक्ति कुंठित हो जाती है, उन अपना तेजस स्तवन करने वाले के लिए हम लोगों की क्या समर्थ हो सकती है, क्योंकि हम लोग तो आपके कालांश हैं। मुनियों ने कहा, देव, वेदों को पढ़कर विद्वान कहलाने वाले हम लोग वेदों के कारण स्वरूप आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं। आप मन वाणी से परे हैं, आपका स्तवन सरस्वती भी नहीं कर सकती। सरस्वती ने कहा, अहो, यद्यपि वेदवादी लोग मुझे वाणी की अधिष्ठात्री देवी कहते हैं, तथापि आपकी स्तुति करने में मुझे कुछ भी शक्ति नहीं है, क्योंकि आप वाणी और मन के अगोचर हैं। सावित्री ने कहा, नाथ, प्राचीन काल में मेरी उत्पत्ति आपकी कला से हुई थी। मैं वेदों की जननी हूँ, अतः स्त्री स्वभाववश मैं संपूर्ण कारणों के भी कारण स्वरूप आपकी किस प्रकार स्तुति करूं। लक्ष्मी ने कहा, भगवान, मैं आपके अंशभूत विष्णु की पत्नी हूँ, जगत का पालन पोषण करने वाली हूँ और आपकी कला से उत्पन्न हुई हूँ। ऐसी दशा में जगत की उत्पत्ति के कारण स्वरूप आपका स्तवन कैसे कर सकती हूँ। हिमालय ने कहा, नाथ, मैं कर्म से स्थावर हूँ, अतः मुझे स्तुति करने के लिए उद्यत देखकर सत्पुरुष मेरा उपहास कर रहे हैं। मैं शूद्र हूँ और स्तवन करने के लिए सर्वथा अयोग्य हूँ, फिर किस प्रकार आपकी स्तुति करूँ। मुने, इस प्रकार जब सभी देवता, देवियां और मुनिगण क्रमशः उन नारायण की स्तुति करके चुप हो गए, तब तो उत्तम व्रत परायण, तपस्याओं और संपूर्ण कर्मों का फल देने वाली और जगन माता हैं, वे पार्वती देवी शिव जी की प्रेरणा से व्रत के आराध्य देव परमात्मा की स्तुति करने को उद्यत हो गईं। उस व्रत काल में उन सती का शरीर धौत वस्त्र से आच्छादित था। वे सिर पर जटा का भार धारण किए हुए थी। उनका रूप धधकती हुई अग्नि की लपटों के समान प्रकाशमान था और वे तेज की प्रतिमान विग्रह जान पड़ती थी। पार्वती जी बोली, हे श्री कृष्ण, आप तो मुझे जानते हैं, परंतु मैं आपको जानने में असमर्थ हूँ। भद्रे, आप वेदज्ञ, वेद तथा वेदकर्ता, इनमें से कौन जानते हैं, अर्थात कोई नहीं जानता। भला जब आपके अंश आपको नहीं जानते, तब आपकी कलाएं आपको कैसे जान सकती हैं। इस तत्व को आप ही जानते हैं, आपके अतिरिक्त दूसरे लोग इसे समझने में समर्थ नहीं हैं। आप सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम, अव्यक्त, स्थूल से भी महान स्थूलतम हैं। आप सनातन, विश्व के कारण, विश्व स्वरूप और विश्व हैं।
आप ही कार्य कारण, कारणों के भी कारण, तेज स्वरूप, षोडशर्यों से युक्त, निराकार, निराश्रय, निर्लिप्त, निर्गुण, साक्षी, स्वात्रात्मा, परात्पर, प्रकृति देवी के अधीश्वर तथा विराट के बीज हैं। आप ही विराट स्वरूप हैं। आप सगुण हैं और आप सृष्टि रचना के लिए अपनी कला से प्रकृति रूप धारण कर लेते हैं। आपके अतिरिक्त अन्य कहीं कुछ भी नहीं है। आप जीव, साक्षी के भोक्ता और अपने आत्मा के प्रतिबिंब हैं। आप ही कर्म और कर्म बीज हैं तथा कर्मों के फलदाता भी आप ही हैं। योगी लोग आपके निराकार तेज का ध्यान करते तथा कोई कोई आपके चतुर्भुज, शांत, लक्ष्मीकांत, मनोहर रूप का भी ध्यान लगाते हैं। हे नाथ, जो वैष्णव भक्त हैं वे आपके उस तेजस्वी, साकार, कमनीय, मनोहर, शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी पीतांबर से सुशोभित हैं, रूप का ध्यान करते हैं और आपके भक्तगण परमोत्कृष्ट, कमनीय, दो भुजा वाले, सुंदर, किशोर अवस्था वाले, श्याम सुंदर, शांत, गोपीनाथ, स्वर्ण रत्न भरनों से विभूषित रूप का निरंतर हर्षपूर्वक सेवन करते हैं। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।